अभी संजोग से मैं यहाँ खगड़िया बगिया ढाबा पर पहुँचा हूँ और ये युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव नीरज यादव जी और साथ में ये बेगूसराय के संगठन प्रभारी भी हैं। अभी जस्ट मैं आया हूँ सर यहाँ से खगड़िया में बीजेपी कार्यालय लगभग 1 करोड़ राशि की लागत से कार्यालय बन रहा है और ज़मीन भी लगभग 1 करोड़ का होगा, 11 कट्ठा है। तो एनएच के बगल में है तो निश्चित रूप से महंगा ज़मीन ही होगा। तो कहना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चुनावी चंदा जिस प्रकार से बहुत सबसे ज़्यादा 600,000 करोड़ यानी 60 अरब सबसे ज़्यादा वही लिया है। तो क्या आपको लगता है कि इस सब रुपया का उपयोग जो है प्रत्येक जिला में इस प्रकार का कार्यालय बनाकर कर रहा है? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने इस मुद्दे पर हमसे बाइट लेना चाहा और अपना जो भावना है वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद, और इस भारत में अगर कोई भगवान अभी जिंदा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ही लोगों को आज बता रहा है कि कौन कितने गहरे पानी में भ्रष्टाचार के रूप में कितना गिरा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ही बताने का काम किया है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो DY चंद्रचूड़ हैं वो दूसरे अंबेडकर हैं भारत में, वो दूसरे अंबेडकर हैं। DY चंद्रचूड़ वो दूसरे अंबेडकर हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक फ़ैसला दिया और फैसला के बाद जो है आपके सामने सारा कुछ है। इसमें 11,562 करोड़ चुनावी चंदा के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड बोल दीजिए या भारतीय जनता पार्टी का रंगदारी टैक्स बोल दीजिए। इसको आप भारतीय जनता पार्टी का रंगदारी टैक्स बोलिए। रंगदारी टैक्स कर सकते हैं, टैक्स का ये क्रिमिनल लोग गांव में लेते हैं, ठेकेदार। बस ये इसलिए लिया। अब बताइए, अब आपको 2 उदाहरण देते हैं। कांग्रेस के ज़माने में 2014 में जब सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो उसमें आपने सुना होगा कि DLF का घोटाला हो गया, DLF घोटाला हो गया। उस DLF कंपनी के जांच को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 250 करोड़ चंदा लिया। उस 250 करोड़ चंदा का डिटेल आपको मिल जाएगा, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगा। SR ग्रुप 500 करोड़ दिया, फ्यूचर ग्रुप 500 करोड़ दिया, संजीव गोयनका 500 करोड़ दिया, लक्ष्मी निवास वित्तल 500 करोड़ दिया। आखिर क्या वजह है? या तो आप सरकार का टैक्स चोरी करके अपने जेब में भर रहे थे कि भैया GST नहीं देना पड़ेगा, या ये काम करवा देंगे मंत्रालय से, ये काम करवा देंगे, या आप उस एरिया का नहीं कहते हैं गांव वगैरह में होता है, तुम उस एरिया का देखो। बम्बे फिल्म देखे होंगे आप, KGF देखते हैं कि बम्बे हमको चाहिए था, इतना पैसा दोगे तो ये कर देंगे। तो ये सब ये चल रहा था, यही सब चल रहा है। और आप जो सारा डिटेल आप पढ़िएगा तो जो 72 साल में कांग्रेस पार्टी है वो अपने प्रत्येक जिला में एक ये कांग्रेस पार्टी है जो एक जिला में एक ऑफिस नहीं बना सका, एक मकान नहीं बना सका। आप 742 जिला है पूरे देश में, 543 लोकसभा क्षेत्र है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में आप जाइएगा तो इसी तरह का मकान बिल्डिंग जो आप देख करके आए हैं ना, वो सब बन रहा है। कहाँ से बन करके आया है? ये हमारा और आपका टैक्स का पैसा चोरी कर करके। फिर भी लोग भारत को देखिए, भारत का लोग भावनात्मक है, लेकिन जब ये मान लीजिए कि ये चंद्रचूड़ साहब का जो फैसला आया है तो लोगों में बहुत गुस्सा व्याप्त है। लोग अपने गुस्सा को वोट के रूप में देगा। जिस तरह बोरा का बोरा घूस का पैसा, टैक्स का पैसा, रंगदारी टैक्स का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से लिया है, कंपनियों से लिया है, उसी तरह बोरा भर भर करके इनका विरोध में वोट इनके विरोध में इस बार जाने वाला है। आपको सबसे बड़ा आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस समय आप कोरोना की महामारी से मर रहे थे, उस कोरोना वैक्सीन को तीसरा ट्रायल भी नहीं किया गया था। दूसरे कंपनी के ट्रायल को रोकने के लिए आधार पूनावाला से जो वैक्सीन बनाया था कोरोना का, आधार पूनावाला से 502 करोड़ का ये इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा रंगदारी लिया कि तुम्ही को काम करना है, दूसरे किसी कंपनी को आने नहीं देंगे, ये करने के लिए लिया है। तीसरा बात आपको बता देते हैं, सबसे बड़ा दुख होगा आपको जो राष्ट्रवादी बनते हुए फिर रहे हैं, आज उस राष्ट्रवादी का
पोल हम खोलने के लिए जा रहे हैं। जो राष्ट्रवादी बनते हैं ना, बड़े बड़े गमछा लगा कर करके और बड़े बड़े लाल किला से भाषण देते हैं, तो उनसे पूछिए कि पुलवामा में जब घटना हुआ था, 40 सैनिक जब मारे गए थे, उसके 15 दिन के बाद क्या कारण हुआ था? भारत का खर्ची घटा था। जो पाकिस्तानी कंपनी हबको से आपने 50 करोड़ को इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा लेने का पाकिस्तानी कंपनी हबको पाकिस्तान का विरोध करके तो सत्ता में आ रहे हैं जी। और पाकिस्तानियों ने हमारा 42 को सैनिक को मार दिया था पुलवामा में, और उस पुलवामा घटना के बाद जब देश शोक संतप्त था, तो भारतीय जनता पार्टी 50 करोड़ चुनावी चंदा के रूप में उन्होंने लिया। और ये सारा विवरण आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। और धन्यवाद मानिए DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट को, मैं उन्हें दूसरा अम्बेडकर मानता हूँ। और इसके विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, ये दिवा स्वप्न है इनका। जिस तरह शाइनिंग इंडिया वापस चला गया, उसी तरह इनको, यार 400 पार तुम बोलते हो यार, जब 400 पार बोलते हो तो 543 बोलते हो। चुनाव कराने का क्या जरूरी है तुमको चुनाव कराने का क्या जरूरी है? तुम 400 पार 543 बोल दो। देश का संविधान बदलने के लिए तुम बोलते हो इस तरह का बात। नहीं तो ये बेरोजगार लोगों पर ये सब बात को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे लोग समझेगा? लोग 5 किलो अनाज को विकास समझ रहा है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड लोग को समझ में नहीं आ रहा है। चुनावी चंदा समझ में आता है ना, रंगदारी समझ में आता है ना। हाँ, रंगदारी। हमारे जैसे लोग आवाज उठाना शुरू कर दिए। देखिए अब धीरे धीरे क्या होता है, सब हो जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी, आज आप लिख लीजिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं आने वाली है। नहीं, इस बात को आप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, हाँ, ये युवा जो भी पढ़े लिखे युवा है, बेरोजगार खास करके, उसको इस बात को जानकारी दे करके गाँव में क्या इसका योजना लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ऐतिहासिक 3 मार्च को जो रैली किया, गांधी मैदान को भर दिया, उसमें आपको 10% ही बुजुर्ग लोग थे। 90% युवा जागृत हो चुके हैं तेजस्वी यादव के मुद्दों के प्रति। तेजस्वी यादव के प्रति नहीं, तेजस्वी यादव का जो मुद्दा है नौकरी, हर घर नौकरी। 17 महीने में उन्होंने जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, और 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का जो दर्जा उन्होंने दिया, 12,000 दरोगा का बहाली किया, 10,000 किरानी का बहाली किया, 1 लाख अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में नर्स का बहाली करने का योजना बना करके, ब्लूप्रिंट तैयार कर करके इन्होंने जब गद्दी छोड़ा, इससे युवाओं में बहुत ही हर्ष व्याप्त है। और युवा उनको माथे पर बैठाने के लिए तैयार है। अगला जो उम्मीद है वो तेजस्वी यादव से ही, और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं जब गांव में घूमता हूं तो वहां के युवाओं में एक क्रेज़ बना है, किसी भी जाति का हो, तो उसके दिमाग में ये बात निश्चित रूप से बैठा हुआ है कि तेजस्वी जब आएगा सत्ता में पूर्ण रूप से, तो निश्चित रूप से जो है सो एक बार फिर मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ, अंधभक्ति में नहीं पड़िए। अंधभक्ति में आपका परिवार बिगड़ गया, बिहार बिगड़ गया। आपको अगर आपकी नौकरी प्यारी है, नौकरी चाहते हैं, आपका बड़ा भाई देख रहे हैं कि पढ़ लिख करके बैठा हुआ है, उसको एक अदद नौकरी हो जाए तो उसका शादी ब्याह होगा, आपका भी नौकरी हो जाएगा तो आपका कुछ व्यवसाय होगा, कुछ होगा, है ना। अगर आप चाहते हैं इस तरह का बात हो तो डपोर संघ की बातों से के बारे में मत सोचिए। तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत कर दिए, और किसी से कोई डरने झगड़ने का कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव का सिपाही हर मोड़ पर आपके साथ है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीधा उखाड़ फोड़ करके अंडमान भेज देना है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, हमारे चैनल पर आकर के आप चुनावी चंदा के ऊपर और अपने पार्टी के एजेंडा के ऊपर बात किया। और जितने भी JP News 23 फेसबुक पेज के जितने भी दर्शक हैं, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल JP News 333 को सब्सक्राइब करें, ताकि यह आवाज़ हर जन मानस तक पहुँचे, देश हित में यह नारा लगे और बेरोजगारी दूर हो।